नमस्कार, मेरा नाम अंजित त्रिपाठी है और आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क। आज हम आपको उस मंदिर की कहानी बताने वाले हैं जो न सिर्फ लखनऊ के डालीगंज में गोमती नदी के किनारे खड़ा है, बल्कि जो भारतीय इतिहास के 3 युगों का गवाह रहा है। यह है लखनऊ का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र मनकामेश्वर मंदिर। ये कोई आज का मंदिर नहीं है, इसकी कहानी त्रेता युग में शुरू होती है, जब अयोध्या के राजकुमार लक्ष्मण अपने मन की शांति के लिए यहाँ रुके थे। फिर आता है मुगलों का क्रूर आक्रमण, जहाँ मंदिर को खंडहर बना दिया गया, और अंततः नागा साधुओं का संघर्ष। आज इतिहास के दर्पण में हम जानेंगे लक्ष्मण ने यहाँ क्यों की थी शिव की पूजा, मनकामेश्वर नाम कैसे पड़ा, मुगलों ने मंदिर को कैसे खंडित किया, कहाँ गए 23 स्वर्ण कलश, और नागा साधुओं ने कैसे की मंदिर की मुक्ति। मंदिर की सबसे प्रमुख मान्यता हमें सीधे त्रेता युग में ले जाती है। अयोध्या में जब सब कुछ उलट पलट चुका था, तो छोटे भाई लक्ष्मण जब माता सीता को वन में छोड़कर वापस लौट रहे थे, तो उनका मन अशांत और व्याकुल था। उनसे अपने भाई की आज्ञा का पालन तो हुआ, लेकिन मन इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मान्यता है कि लक्ष्मण ने इसी जगह गोमती नदी के तट पर इस प्राचीन शिवलिंग के सामने बैठकर भगवान शिव का ध्यान लगाया। लक्ष्मण ने यहाँ माता सीता के सकुशल अयोध्या लौट आने की मनोकामना की। कहते हैं उनकी आराधना के बाद शांति मिली, और इसी घटना के बाद कालांतर में इस मंदिर को मनकामेश्वर का नाम दे दिया गया। पौराणिक ग्रंथ भी इस बात की पुष्टि करते हैं। इसके बाद यह भी माना जाता है कि द्वापर युग में राजा हिरण्यधनु ने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के बाद इस मंदिर का भव्य जीर्णोद्धारण करवाया था। यानी मंदिर की प्राचीनता कई युग पुरानी है। मुगलों का आक्रमण और 23 स्वर्ण कलशों की लूट। अब बात आती है मध्यकाल की, जब भारत में यवनों का शासन स्थापित हुआ। मंदिर की भव्यता का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि उस दौरान इस मंदिर के शिखर पर 23 अलग अलग आकार के स्वर्ण कलश स्थापित थे। यह उस क्षेत्र के किसी भी मंदिर से ज्यादा आकर्षक और समृद्ध था। 12वीं शताब्दी में मुगलों ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया। उन्होंने मंदिर का सारा कीमती सामान, सोना चांदी हीरे लूट लिए। हजारों हिंदू लोगों को मार दिया गया जो मंदिर की रक्षा के लिए आगे आए थे। मंदिर की भव्य इमारत को नष्ट कर दिया गया, और सबसे दर्दनाक गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग को भी खंडित कर दिया गया। यवनों के आक्रमण के बाद यह मंदिर सैकड़ों साल तक खंडहर बना रहा। यहाँ तक कि नियमित पूजा पाठ भी नहीं होने दी जाती थी। नागा साधुओं का संघर्ष और पुनर्निर्माण। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गुलामी के बावजूद आस्था जिंदा थी। आज से करीब 500 वर्ष पूर्व नागा साधुओं और जूना अखाड़े के संतों ने मोर्चा संभाला। हजारों की संख्या में हिंदू यहाँ एकत्र हुए, मुगलों का विरोध किया, और उनके कब्जे से मंदिर को मुक्त कराया गया। इस मुक्ति के बाद मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू हुआ। आज की जो भव्य संरचना आप देखते हैं, उसे बाद में सेठ पूरन शाह ने बनवाया था। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग काले पत्थर का है, जिसमें चांदी का सुंदर छत्र है, और सबसे खास बात, मंदिर के पूरे फर्श में चांदी के अनगिनत सिक्के लगाए हुए हैं, जो इसे बेहद मनोहर बनाते हैं। वर्तमान आस्था की बात करें तो आज मनकामेश्वर मंदिर लखनऊ के लोगों के लिए दिव्य और चमत्कारी स्थान है। मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई मुराद यहाँ कभी अधूरी नहीं रहती है। खासकर सावन के मौके पर और सुबह शाम की आरती में यहाँ हजारों भक्तों की भीड़ उमड़ती है, जो मन चाहे विवाह, संतान प्राप्ति और कामना लेकर आते हैं। मनकामेश्वर मंदिर यह सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, यह आस्था की अमृत का प्रमाण है। यह बताता है कि कैसे लक्ष्मण ने मन को शांति देने वाले शिव का ध्यान किया, सदियों तक बाहरी ताकतों के सामने डटा रहा, और अंत में भक्तों के दम पर आज भी गर्व से खड़ा है। आपको इस मंदिर की कौन सी कहानी सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप लखनऊ से हैं, अगर आप इस मंदिर में गए हैं, तो अपनी आस्था हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें यूपी 24 नेटवर्क, और मैं हूं आपके साथ अंजलि त्रिपाठी।